Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 58 dated 26 November 2020. Yes students, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 58 उसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है एक पोम का। ठीक है, आपके जो सिलेबस में लगी हुई पोम है अमांडा की, उस पोम से ये आपका एक्सट्रैक्ट है। अब इस एक्सट्रैक्ट को हमें क्या करना है आप जानते ही हो, हमें अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है और इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने और उन आंसर्स को करना है। बस आप ध्यान से सुनिए, इसका एक्सट्रैक्ट बकाया क्वेश्चन तो खुद ही कर जाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। बच्चों पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा जानिए क्या है। ये अमांडा नाम की एक गर्ल है जिसकी मम्मी उसे हर टाइम टोकती रहती है, कभी नाखून मत खाओ, कभी तुमने अपने शू पॉलिश कर दिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो वो बच्ची इरिटेट होती है इन सब चीज़ों से, है ना। उसको ये लगता है अब इस स्टैंजा में कभी तो वो सोचती है कि मैं एक मरमेड होती, है ना, कभी रूपेंजल के बारे में सोचती है। अगर आपको नहीं पता रूपेंजल तो आप देखना यूट्यूब से रूपेंजल क्या है। रूपेंजल अच्छी एक ऐसी लड़की थी, वो बिल्कुल अकेले सुनसान जगह में रहती थी और उसके बाल इतने लंबे थे कि वो विंडो पर जब बैठती थी तो उसे श्राप था कि यहीं पे बंद होगी, किसी ने बंद कर दिया था। लेकिन जब वो विंडो पर बैठती थी उसके बाल इतने लंबे थे वो नीचे धरती को टच करते थे, तो वो बिल्कुल, लेकिन अकेली होने के कारण बड़ी परेशान होती थी। एक दिन एक राजकुमार आया और उसने उन बालों से वो ऊपर चढ़ गया और उसको बचा लिया। तो ठीक है, लेकिन वो क्या है, अमांडा चाहती है अकेलापन, है ना। उसको अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही वो जो उसे रोक टोक और उसके ऊपर जो उसके इंटरफेयर हो रहा है उसकी आज़ादी में। तो वो अब ये चाहती है कि मैं एक रूपांजल होती और वहीं पे बैठी रहती, है ना। और इस स्टेंजा में वो बोल रही है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि अगर मैं एक, वो इमेजिनेशन वाला वर्ड है ये उसका, जो उसकी कल्पना में जो उसका संसार चल रहा है उसको बोल रही है। अगर मैं एक अनाथ होती, ऑर्फन क्या होता है जिसके मम्मी पापा नहीं होते, अगर मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट जो गलियों में ऐसे ही घूमती रहती, आई पैटर्न्स ऑफ डर्ट विद माई हस्ट बेयर फूट, और मैं अपने नंगे पैरों से जो वो धूल होती है मुलायम धूल उसमें चलती, उसे उड़ाती, है ना, उसमें पैटर्न बनाती, उसमें डिजाइन बनाती, जब पैरों के निशान बनाती, क्योंकि नंगे पैर चलती तो उसमें निशान बनते ना, अपने पैटर्न बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, और उस बच्ची को क्या लगता है जो चुप्पी होती है वो सुनहरी होती है, लेकिन स्वतंत्रता बहुत ही मधुर होती है, बढ़िया होती है ना, उसको मीठी लगती है स्वतंत्रता, वो फ्री होना चाहती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ट अमेंडा, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, याद रखो कि तुम्हारे क्या निकल जाएंगे, जो वो निकल जाते हैं ना बच्चों, पिंपल जो निकल जाते हैं फेस पे, और स्पेशली चिकनाई विकनाई खाते हैं जो आपकी डल ढुल्ड में निकलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि अपने उनको पिंपल्स को याद रखो अमंडा, चॉकलेट मत खाओ। वो ऐसे ही उसकी मम्मी उसको बार बार बोलती रहती हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, और फिर अब उसकी मम्मी बोलती है क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, उसकी मम्मी अब ये बोल रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी वजह से जो वो अमांडा वो गर्ल है वो चाहती है कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, वो परेशान हो चुकी है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ये पोम थी। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट फॉर अमांडा टेल्स दैट शी, जो ये फैक्ट है कि जो साइलेंस क्या होती है, सुनहरी होती है ना, ये भी अच्छी होती है सुनहरी, और फ्रीडम कैसी होती है, स्वीट होती है। तो इससे फॉर अमांडा दैट सी, इसका मतलब क्या है, सी डिजायर्स फ्रीडम, उसे क्या किस चीज़ की डिजायर थी, इच्छा थी, डिजायर मतलब इच्छा थी फ्रीडम की, उसे स्वतंत्रता चाहिए थी। डिनाइज फ्रीडम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसे तो स्वतंत्रता चाहिए थी। डिजायर कम्युनिकेशन, बातचीत करने की इच्छा थी, ये भी नहीं, ये भी गलत है। डिजायर्स डिपेंडेंट, किसी पे आश्रित होना चाहती थी, नहीं, वो तो सबसे फ्री होना चाहती थी, तो ये हो जाएगा डिजायर फ्रीडम। ठीक है, तो इसका आंसर आप कौन सा ठीक करेंगे बच्चों, इसका आप आंसर 1 पे टिक कर लेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन, किसने अपने आप को ऑर्फन बुलाया, यानी कि ऑर्फन क्या होता है, जिसके मम्मी पापा नहीं होते, अनाथ। तो किसने बनाया, लिटिल गर्ल ने, अमांडा के दोस्त ने, अमांडा की सिस्टर ने। तो अमांडा ने खुद ही अपने को क्या बोला था कि काश मैं एक ऑर्फन होती, है ना। तो वो इस तरीके से बोल रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है आपकी वर्कशीट में। द लाइन्स अबाउट ब्रिंग अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन, ये जो लाइन्स हैं ये कंट्रास्ट है, किस चीज़ के बीच में विरोधाभास है, किस चीज़ के। देखो 4 ऑप्शन है, अब बताओ आप कौन सा होगा। द डिनायल ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम की, जो उसको स्वतंत्रता के लिए मना कर रहे हैं। द स्ट्रगल फेस बाय ग्रोइंग चाइल्ड, और एक बढ़ती बच्ची का जो संघर्ष है उसको दिखाया है। डिज़ायर ऑफ डिपेंडेंस, और उसकी इच्छा आश्रित रहने की, और उनका लव दैट स्पॉइल्ड अ ग्रोइंग चाइल्ड, वो इतना प्यार कि एक बच्ची को क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा, बर्बाद कर देगा। मम्मी पापा क्या इतना प्यार कर रहे हैं उसको जो बच्ची को बर्बाद कर दे, तो ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ हेट एंड लव, क्या ये हमें पोम ये बताती है कि प्यार कितना ज़रूरी है, नफरत कितना ज़रूरी है, ये भी गलत। द एडवांटेज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिवोल्ट, जो आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है, बहस होती है और विद्रोह होता है, उसके लाभ बताए हैं नहीं। तो उन्होंने क्या बताया है, एक तो जो फ्रीडम को मना कर देते हैं, किसी को फ्रीडम नहीं देते, बच्चों को टोकते रहते हैं, और जो बच्चा होता है जो उस टाइम बढ़ रहा होता है, उसके जो विचार आते हैं नए नए, तो वो उसका स्ट्रगल दिखाया, उसका संघर्ष उन दिनों में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा। मैंने नीचे भी लिखे हुए हैं, चिंता ना करिए, लेकिन मैं आपको समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल आने को है। बच्चों जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना नोटिफिकेशन बेल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, या फिर एक ना हो, दो हो, जितने भी हैं वो आपको ढूंढना है। तो एक ही आंसर देख लीजिए आप इसमें क्या बोला है। अमांडा विशेज टू बी अवे फॉर हर डेली रूटीन, क्या अमांडा ये चाहती थी कि जो उसकी रोज की दिनचर्या है वहाँ से वो दूर चली जाए। दूसरा ऑप्शन है अमांडा परसीव्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, क्या अमांडा ये परसीव करती है अपने आप को कि वो एक ऑर्फन है और इधर उधर कहाँ पे गलियों में घूम रही है। हाँ, ये तो वो इमेजिन करती है, तो हमने ये देखना है जो ट्रू नहीं है। अब देखते हैं, और ये क्या था, अमांडा ये चाहती है डेली रूटीन से बाहर चली जाऊँ, हाँ ऐसा भी चाहती है, तो ये तो दोनों ट्रू हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है नॉट ट्रू जो सही नहीं है। सी वांट्स टू बी डिपेंडेंट, क्या वो किसी पर आश्रित रहना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, ये ट्रू नहीं है। तो सी सीम्स हैप्पी एज सी ड्रॉट पैटर्न यूजिंग हर हैंड, वो खुश दिखाई देती थी जब वो पैटर्न बनाती थी अपने हाथ से यूज़ करके। तो ये भी क्या है, ये भी आपका जो है सही है। तो रोंग कौन सा है, ये है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें ए था आपका और इसमें क्या था, इसमें आपका सी हो जाएगा। विच वर्ड डज रोमिंग नोट कोरस्पॉन्ड टू, अब ऐसा वर्ड ढूंढ रहा है जो रोमिंग से तालमेल नहीं खा रहा। रोमिंग क्या होता है, घूमना इधर उधर, ऐसे ही एमलेसली उसे बोलते हैं रोमिंग। तो बच्चों रोमिंग क्या होता है बताओ जरा। रोमिंग होता है जब हम किसी पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, है ना, वो होता है रोमिंग। वॉन्डरिंग होता है इधर उधर घूमना, ऐसे ही भटकना। ड्रीमिंग बिना मतलब भी सपने देखते रहना, रैम्बलिंग करना। तो ये तो सारे वर्ड जो हैं तीनों ही इससे मैच कर रहे हैं, लेकिन रोइंग जो है ये क्या है, ये आपका इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होती है। रोमिंग में तो ऐसे ही घूमते रहते हैं एमलेसली, उनको कोई उद्देश्य नहीं होता, बिना किसी एम के ही घूमते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए छठा क्वेश्चन है, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। अब ये इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है, ठीक है, कि जो साइलेंस होती है वो गोल्डन होती है, फ्रीडम कैसी होती है, स्वीट होती है। तो बच्चों इसमें आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो आपकी सिमिली तो है नहीं, क्योंकि एज लाइक सो होता है, तो ये तो लगा नहीं, ये भी नहीं है, ओनोमोटापोइया भी नहीं है, किसी की आवाज़ भी नहीं है। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है इसमें, एलिट्रेशन भी नहीं कह सकते हम, तो मेटाफर है। साइलेंस इज लाइक अ गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, है ना,
इसमें आपका क्या है, मेटाफर नहीं होगा बच्चों, इसमें आपका सिमिली होगा। ठीक है, तो आप इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक करिए, क्योंकि मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर उसका रूप दिया जाता है और सिमिली ऐसे ही कि उसके जैसे हो, तो ये आपका सिमिली होगा। इसमें मैंने रोमिंग बताया ही था। The above stanza use the phrase look at me. Which of the following expressions is incorrect with respect to the word look at? अब आपको ऊपर का जो स्टेंजा आपने पढ़ा ये फ्रेज यूज करनी है। ठीक है, लुक एट मी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो गलत होगा। लुक एट जिसके साथ फिट नहीं बैठेगा वही इसमें से ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो लुक एट द पिक्चर ऐसे बोलते हैं आप, हाँ बिल्कुल ये बोल सकते हैं। लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो पहले, ये भी बिल्कुल ठीक है। लुक एट द बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग को तो देखो। लुक एट फ्रीडम, तो ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो थोड़ी सी मेहनत करने की है, क्योंकि मेहनत क्या आपको 40 से 50 शब्दों में देना है और उसका आंसर क्या लिखना है। जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमांडा। आपको जस्टिफाई करना है कि जो पोएट सोच रहे हैं एक मरमेड के रूप में अमांडा को, तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे। अभी दिखाऊंगी सबको आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर, पहले 8वां और 9वां देख लो। तो इसका आंसर आप इस तरीके से देना, अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ मरमेड सो दैट सी में ड्रिफ्ट इन द साइलेंट सी एंड एन्जॉय द लोनलीनेस एंड पीस देयर। अमांडा चाहती थी अपने आप को एक मरमेड के रूप में रहना, क्योंकि वो चाहती थी कि जो शांत समुद्र है ना उसको, और एन्जॉय करना चाहती थी अपने अकेलेपन को, और उसे वहाँ शांति मिलती थी, इसलिए वो फ्रीडम चाहती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, व्हाट डू यू डिपिक्ट्स ऑफ अमांडा नेचर अमांडा की नेचर के बारे में बताइए। द पोएम डिस्क्राइब अ गर्ल नेम्ड अमांडा, है ना, एक अमांडा नाम की लड़की के बारे में पोम बताती है। हर मदर वॉज नेगिंग हर मिस्टेक्स, उसकी जो मम्मी है उसकी गलतियों में निकालती रहती हैं, नुक्स निकालती रहती हैं। द मदर आल्सो फील्स दैट अमांडा सिट इन वेरी लेजी मैनर, और उसकी मम्मी ये भी सोचती थी कि अमांडा बड़ी सुस्त सी रहती है। टू दिस अमांडा इमेजिन्स हर सेल्फ एज ए मरमेड, और इसको सबको इमेजिन करके, सबको कल्पना करके जो अमांडा है उसने क्या सोचा, एज अ मरमेड, अपने आप को मरमेड के रूप में। एंड ऑर्फन हु लिव इन अ काम रिलैक्सिंग लाइफ इन द ब्यूटीफुल ग्रीन सी, कि एक ऐसी अनाथ बच्ची जो ऐसे शांति से घूम रही है, रिलैक्स है उसके दिमाग में, और उसकी ब्यूटीफुल ग्रीन सी देख रही है, सुंदर हरा समुंदर देख रही है। सी लाइक साइलेंस एंड फ्रीडम, और उस लड़की को क्या पसंद है, चुप्पी पसंद है और आज़ादी पसंद है। तो ये हमने डिपिक्ट कर दिया अमांडा का नेचर, अमांडा कैसी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब आप देख लीजिए अपने सारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहले का क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, डिज़ायर फ्रीडम। दूसरे का मैंने आपको बताया, हु कॉल्स हर सेल्फ ऑर्फन, तो इसमें क्या लिख देंगे आप, अमांडा हर सेल्फ, अमांडा अपने आप को ही सोच रही थी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो आपको बतानी है, द लाइन्स अबाउट ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन, किस वर्ड के बीच में कंट्रास्ट हो रहा है। द डिनायल ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम की डिनाई कर दिया उसके लिए, है ना, जो फ्रीडम के लिए मना कर दिया वो, या फिर स्ट्रगल जो फेस करती है एक लड़की, तो ये इसका दोनों का सही है, दोनों ही चीज़ें इस पोएम में हो रही है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिखेंगे, अमांडा वांट्स टू डिपेंडेंट, ये गलत है ना, ये ट्रू जो नहीं है वो पूछा था, तो ये सच नहीं है, हमने एक्सट्रैक्ट में नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर ये सी एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड डज रोमिंग नोट कोरस्पेंडेंस टू, तो इसका आप रोमिंग कर देंगे, मैंने बताया था, क्योंकि जब इसमें कोई निश्चित होता है कहाँ जाना है तो वो रोमिंग होता है। द लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, इसमें आपका लिखना है आंसर सिमली। ठीक है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार। और जो आपका प्रश्न नंबर 7 है, 7 क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टेंजा यूजेस द फ्रेज लुक एट मी विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एन
इनकरेक्ट विद रिस्पेक्टेड टू द वर्ड लुक्ड एट। तो ये जो स्टैंजा में ये जो फ्रेज यूज़ हुई है क्या कि इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी होगा आपका राइट। ठीक है, जो आपको इनकरेक्ट है, आपको ढूंढना था किसमें लुक एट के साथ कौन सा नहीं यूज़ होता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं बता चुकी हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करने देना है फटाफट से नोटिफिकेशन बेल के साथ, लाइक कर दें वीडियो को और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें और अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज़